की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी केम छो मजा में फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेली बाबू जादू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का धमाकेदार क्लास। ठीक है, तो फटाफट से बच्चा जितना जल्दी आप सेशन को शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करो, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। थोड़ा सा लेट हो गया है, माफ करना, और लेट होने के पीछे का रीजन है 50 के हमारा जो 10th का चैनल है बिहार बोर्ड क्लास 10 PW वो 50,000 का हो चुका, और अभी उस पर एक शानदार सेशन लेकर आ रहे जहां पर 3,000 तक बच्चे लाइव आए, 2500 बच्चे लाइव चले हैं एंड तक। बहुत खुशी हुआ कि 10th के बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोग भी बहुत सारे लोग उस क्लास में आए थे, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, आप लोग जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ना, आदत लग जाएगा। ठीक है, तुम लोग जो हमसे इतना प्यार कर रहे हो ना, आदत लगा रहे हो अपना, और सच बता रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आप लोग हमको छोड़ोगे ना, हम टूट जाएंगे। ठीक है, बिना आत्मा का शरीर बन जाएंगे। तो इतना ना तुम हमें चाहो, इतना ना तुम हमको प्यार करो कि हमें आपका आदत हो जाए। ठीक है, सच में इतना प्यार हम कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे कि जो लड़की पूरे जीवन प्यार के लिए तरसी, जिसके पास सिवाय माँ बाप के प्यार के अलावा कोई प्यार नहीं था, जिसको कोई कभी अपना नहीं समझा, आज उसके पास हजारों भाई बहन है जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो उसके लिए दुनिया वालों से लड़ने को तैयार है, जो उसके लिए हर किसी का जवाब दे रहे हैं। यार हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे, और हम ये झूठ नहीं बोल रहे बच्चा, कभी हम अपने जीवन में नहीं सोचे थे कि हम मुझ जैसी लड़की को भी प्यार मिलेगा, जिसके पास ना ही सूरत है, ना ही सीरत है, ना हम बहुत सुंदर है, ना हम बहुत अमीर हैं, ना हमें बात करने का तरीका है, ना हम बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, मतलब कुछ नहीं। और आज उसको इतना प्यार मिल रहा, इतना प्यार मिल रहा कि वो जिस जगह पे जा रही है उस जगह पर भौकाल मचा रही है। अपना चैनल स्टार्ट की, 2 से 3 महीने में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर ला दी। PW ने मौका दिया और आज उनके चैनल को 50,000 का परिवार बना दिए। मतलब इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। हमको तो ये जानना है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो जो इतना प्यार हमसे करते हो। प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, है ना, प्लीज कभी हमें छोड़कर मत जाना। हमारे हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा साथ रहना। हमें आप लोगों की पूरा जीवन जरूरत रहेगा, पूरे जीवन, है ना, तो साथ रहना आप लोग, छोड़ना मत हमको। ठीक है चलो, हाँ कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक है DNA। डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले एक छोटे से क्लास में। ठीक है, डीएनए के बारे में बच्चा सब कुछ पढ़ेंगे एक छोटे से क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहना, सभी लोग तैयार रहना। अरे क्या हो गया ये, हाँ अरे दिखाइए नहीं रहा है कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा। चलो कोनो बात नहीं, हम अपने इससे देख लेंगे कितने बच्चे लाइव चल रहे हैं। ठीक है, हम अभी फटाक से पहले सेशन को शेयर कर देते हैं जरा, है ना। पहले क्या करते हैं, सेशन को शेयर कर देते हैं। आप लोग भी प्लीज सेशन को शेयर कर दो, आप लोग भी जहां जहां जुड़े हो वहां वहां सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो ये हमने कर दिया शेयर। ठीक है, ये हमने कर दिया शेयर। ओके, आ गए हैं सारे लोग। ठीक है, सारे बच्चा पार्टी हमारे आ चुके भौकाल मचाने के लिए। और अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो तैयार सभी लोग, सभी बच्चा पार्टी तैयार, तैयार आइए। तो देखो सबसे पहला चीज हम जानेंगे भैया डीएनए कौने चिड़ैया का नाम है। अब पहले का बतिया ये निकलेगा डीएनए कौने चिड़िया का नाम है, ये कौन चिड़ैया है। तो देखो भैया, आप लोग कभी सोचे कलुआ, कलुआ को देखो, ये कलुआ जब पैदा हुआ ना हॉस्पिटलवा में, कलुआ जैसे ही पैदा हुआ, हम जैसे ही एकरे घरे गए, हम बोले आई हो कलुआ, ई तो अपने बाऊ पे गइल है। तुरंते बोले अरे एकर अखिया तो एकरे माई पे गइल है। भैया हम तो गांव वाले ना, गौवा वाले ऐसे ही ना बतियाते हैं जी। अब कलुआ, कलुआ सोच में पड़ गया कि ए भैया कैसे, न माई हमके अपन अखिया निकाल के देलस, न बाऊ हमके अपन चमड़वा निकाल के देना, फिर कैसे दीदिया बोलत हिय, निधि बोलत हिय कि हम अपने माई बाऊ पे गइल। ऐसा सवाल कलुआ के मने में आया।
आपके मन में भी जरूर आया होगा कब्बो ना कब्बो, ठीक है, कि आखिर कैसे कैसे माता पिता से हम मिल जाते हैं जी। कैसे लोग कह देते हैं कि अगर मम्मी का अपने दुओ लक्षण आया होता तुम्हारे अंदर ना, तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होती तुम। ऐसे लोग बोल देते हैं कि नहीं। तो आखिर कैसे कैसे माई बाबू का लक्षण बच्चे में आएगा, है ये बहुत बहुत जटिल सवाल है। लेकिन भैया बायो मतलब सब कुछ पॉसिबल। तो बायो ने हमको बताया कि माता पिता से, ठीक है, बायो ने हमको बताया, क्या बताया, माता पिता से लक्षणों को संतान में लाने वाला, माता पिता से लक्षणों को, किसको, लक्षणों को संतान में लाने वाला कौन है, गुणसूत्र है। कौन है बच्चा, याद रखना, गुणसूत्र है। यही आपको गुणसूत्र करे डीएनए, अरे मोरी मैया डीएनए है, क्या है, डीएनए, ये याद रखना है, ठीक है। माता पिता से लक्षणों को लाने वाला कौन है, डीएनए। अब सवाल ये डीएनए क्या है, अब सवाल कि ये डीएनए क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम हर बच्चे को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका क्या है, डीएनए का पूरा नाम है। क्या है बच्चा, डीएनए का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, याद रखना, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं फुल फॉर्म लिखने में। अगर बोला जाए ना डीएनए का पूरा नाम लिखने को, तो हम आपको बताते हैं, कुछ कुछ हमारे कलचूहा बच्चे होते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो देखो लिखेंगे डी ऑक्सी राइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बताओ क्या ये सही है, नहीं जी, सही नहीं है। डीऑक्सी राइबो बस राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होगा, राइबोज नहीं होगा, राइबो होगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सभी को याद रखना है। अब सवाल ये होता कहाँ है, हमारा शरीर इतना बड़ा है ना, हमारा शरीर बच्चा इतना बड़ा, आखिर ये कहाँ है, ठीक है, हमारे शरीर में ये कहाँ पाया जाता, ये सवाल कभी ना कभी नहीं आया है तो आज ला दो अपने दिमाग में, है ना, आज अपने दिमाग में ये सवाल लाइए कि आखिर ये डीएनए कहाँ होता है और करता क्या, ये दोनों चीज हम जानेंगे। तो यह एक जटिल अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखना, ये कैसा अणु है, यह एक जटिल अणु है और यह हम सबके शरीर में, हम, आप, सास, ससुर, ननद, भौजाई, देवर, जेठान, अरे कुलहीन के शरीर में जी, कुलहीन के कोशिका में ये पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है बेटा, याद रखना है, ठीक है। हम सब जितने भी जीवित जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीवित जीव है उनके शरीर में कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। हम सबका शरीर किस चीज से मिलकर बना है, हम सबका शरीर किस चीज से मिलकर बना है, तो आपका जवाब होगा किस चीज से बच्चा, कोशिकाओं से। हम सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है, हमारा डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। ये बच्चा आपको याद रखना है। ये करता क्या है, यह जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। सरल शब्दों में अगर पूछा जाए डीएनए क्या करता है, तो डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। डीएनए क्या करता है बच्चा, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, ठीक है। यह जीवों में आनुवांशिक जानकारी, जितने भी लक्षण है जो आपसे आपके बच्चे में जाएगा, ठीक है, जितने भी लक्षण है जो आपसे आपके माता पिता में जाएगा, याद रखना वो सब किससे प्राप्त होगा, तो वो सब के सब बच्चा प्राप्त होता है किससे, याद रखना डीएनए से, क्योंकि डीएनए में ही माता पिता के लक्षण संग्रहित होते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर ही माता पिता के लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, संग्रहित देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, ठीक है।
ये नियंत्रण केंद्र भी है, हर जीवों के विकास, वृद्धि, कार्य और विशेषताओं को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग केवल मेरी बातों को सुनो, पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहा, कोनो बात नहीं, या तो आप लोग 720 पे कर लो, और नहीं दिखाई दे रहा बच्चा तो हमारे बस बतिया सुनो ना, तुम लोग खाली अपना कनवा खोल के, है ना, अगर भैया कान वान कब्बो साफ नहीं करते तो भैया साफ ऑफ कर लो, ताकि कान में मेरा आवाज एकदम टन 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 कांटा की तरह चुभना चाहिए, ऐसा चुभे ना कि सीधा कान के अंदर से आवाज आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, इतना आप लोगों को भैया कान साफ रखकर अपना पढ़ाई करना होगा। तो देखो हमने क्या क्या बताया, सबसे पहला चीज बताया डीएनए, एक पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या है, यह एक जटिल अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। फिर हमने क्या बताया, यह क्या है, यह बच्चा जीवों में आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर जाता है। फिर नियंत्रण केंद्र की बात करें तो हर जीव में विकास, वृद्धि, कार्य और विशेषताओं को नियंत्रित करने का काम किसका है, नियंत्रण केंद्र का। किसका है बच्चा, नियंत्रण केंद्र का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। अब आगे की तरफ, अब देखो डीएनए का खोज कैसे हुआ, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। डीएनए का खोज किसने किया था, तो मिशर, फ्रेडरिक मीसर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीएनए को देखा था। ठीक है, याद रखना, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि भैया कोशिका के केंद्रक में कुछ अम्लीय प्रकृति के पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वाद में मतलब अम्लीय होंगे। ठीक है भैया, क्या बोला कि डीएनए के केंद्रक में कुछ अम्लीय प्रकृति के पदार्थ पाए जाते हैं, उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने इस्तेमाल किया था, अल्टमान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आपके, निधि मैम मैं यूपी बोर्ड से हूँ, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, नेकी और पूछ पूछ, ए भैया कहवा हम लिखवा दे, है हम बोलते तो है जी, यूपी बिहार सब बच्चा पढ़ सकता है। 12 बजे का पीडीएफ, अब भी क्लास खत्म होता है ना बेटा, तुरंत डाल देते। ठीक है, ई क्लास खत्म होते ही ना दोनों पीडीएफ इकट्ठे डाल देंगे। ठीक है ना बेटा, हाँ जी। आइए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना सवाल देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया, है ना। अब देखते हैं इसके खोज के बारे में, इसके खोज को लेकर क्या क्या चीजें जो आपको याद रखना है। सबसे पहला याद रखना 1928 में एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने रूपांतरण का खोज किया। जिन्होंने क्या दिया था, रूपांतरण सिद्धांत का खोज किया था। उन्होंने चूहा और बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया और प्रयोग करके रूपांतरण का सिद्धांत दिया। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है, ये परीक्षा में बच्चा पूछे जाने वाला। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे तो खासकर सावधान हो जाए, ये आपका शॉर्ट 3 नंबर वाले में आ जाता है। रूपांतरण का सिद्धांत बताएं। ठीक है, रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो सबसे पहले याद रखना फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में, कब, 1928 में इन्होंने क्या दिया था मेरे दोस्त, याद रखना, रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने प्रयोग किया था किस पर, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो याद रखना इन्होंने प्रयोग के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया था। एक है चूहा और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में निमोनिया उत्पन्न करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये हमारा बैक्टीरिया है जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। जो क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। बताओ क्लियर है, बोलिए बच्चा, क्या सभी लोगों को यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी मैम, फटाफट शेयर, भैया सेशन को शेयर कर दो जी। ए हमारे रसगुल्ला लोग, ठीक है, तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसा काम चलेगा, ऐसे तो हमारा दिलवा टूट जाएगा जी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और एक बच्चा को ब्लॉक कर देते हैं जरा, कहाँ गया, भाग गया क्या, लागत है भाग गया। बेटा एक बार फिर से लिख दो ना, है ना, एक बार लिख देते ना तो बताते तुमको।
ठीक, चलो अभी यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो ये देखो रूपांतरण का सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। ठीक है, कई बार परीक्षा में आया है। ठीक है, रूपांतरण का सिद्धांत 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि आखिर हमारे एक जीव से दूसरे जीव में क्या स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्या स्थानांतरित होता है, डीएनए या प्रोटीन या आरएनए। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। चलो इसके बाद एक और सिद्धांत बच्चा आपको याद रखना है, 1952 में अल्फ्रेड और चेज द्वारा किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 सन 1952 में हर्षे तथा चेज का प्रयोग, है ना, हर्षे तथा चेज का प्रयोग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किसका इस्तेमाल किया, तो बैक्टीरियोफेज का यानी जीवाणु भोजी, हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणु भोजी का इस्तेमाल किया। और किसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणु भोजी का इस्तेमाल किया और ई कोलाई बैक्टीरिया का, ई कोलाई जीवाणु का। और किसका इस्तेमाल किया था, ई कोलाई जीवाणु के बाद किसका इस्तेमाल किया था, रेडियोधर्मी सल्फर और रेडियोधर्मी फास्फोरस, है ना, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है, बोलो बोलो। ये हमारे हर्षे तथा चेज, इन्होंने प्रयोग करके बताया कि विषाणु से, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, है ना, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि क्या सिद्ध किया, इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीवाणु भोजी, है ना, जीवाणु भोजी से जीवाणु में डीएनए जाता है। ठीक है, जीवाणु में डीएनए स्थानांतरित होता है, डीएनए जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रिफिथ का प्रयोग जिन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत दिया, और एक हर्षे तथा चेज का प्रयोग। अगर बच्चा अभी तक नहीं पढ़े हो, ए हमार मुन्ना, ए हमार रसगुल्ला, ए हमार गुलाब जामुन, बेटा कहत है हमार बतिया तोहन लोगन के ना मरचा नियर तीख लागी, तीता लागी, लेकिन बच्चा हम सच ही बतावत है, अगर ये ना पढ़ला लोग ना तो कसम से बतावत ही तू लोग ना रेंगत पास होखबा बायोलॉजी में। काहे कि अगर बायोलॉजी में पास होके क्या तो कुछ चीज तो पढ़ के जाए क्या, और उनमें से एगो ई है। ठीक है, हर्षे तथा चेज का अभिक्रिया और रूपांतरण का सिद्धांत, ये दोनों पढ़ कर जाना है, चाहे यूपी का बच्चा हो, बिहार का हो या एमपी का हो, ये आता ही आता है। ठीक है, ई आवेले बा परीक्षा में, एहू बार आई, पिछलो बार आवे वाला, और आवे वाले साल में भी आई, जरूर आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 हो चुका, तीसरा एक और साल याद रखना, 1953, जब वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक है, जब हमारे 1953 को भी याद रखना है, 1953 में क्या हुआ था, तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने है ना, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया, है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है ना, डीएनए कैसा होता है बच्चा, याद रखना, डीएनए द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित का मतलब ये 2 धागों से मिलकर बना है। डीएनए कैसा है बच्चा, है ना, डीएनए द्विकुंडलित होता है। मैम मेरे स्क्रीन 2-2 दिख रहा है, ठीक कीजिए। राज व्लॉगर, अगर आपका स्क्रीन 2-2 दिख रहा है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में घुस जाए, आप ही बताइए, क्या हम घुस करके आकर के उसको ठीक करें? बेटा पॉसिबल वाला चीज बोला करो, जो हमारे लिए पॉसिबल है। हम कैसे ठीक कर सकते हैं, खुद ही ठीक ना करोगे? देखो कौन गड़बड़ हो गया है, कौन जादू टोना कर दिया है तुम्हारे स्क्रीनवा में, चेक करो एक बार। ठीक है, चलो 1953 में क्या आया था, वाटसन एवं क्रिक। तो 3 साल जो आपको याद रखना, पहला 1928,
1928 में क्या था? रूपांतरण का सिद्धांत। 1928 में रूपांतरण का सिद्धांत, ये याद रखना है। 1952 में बच्चा याद रखना है आपको हर्षे एवं चेज का अभिक्रिया, हर्षे एवं चेज का प्रयोग। और 1953 आपका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये चीज आपको याद रखना है, ये भूल मत जाना गलती से भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ईयर है जो हम एक जगह करवा देते हैं। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डीएनए के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, डीएनए 2 धागों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला चीज क्या होगा बच्चा? फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है, डीएनए 2 मुही नागिन है। 2 मुही नागिन देखे हो कभी? जाना एकता कपूर का प्रमोशन कर दिया फ्री में, एकता कपूर का, ठीक है। एकता कपूर का भैया हर साल नागिन आता है, कभी 3 मुही नागिन, 4 मुही नागिन, तो हम 2 मुही नागिन लेते हैं, ठीक है। तो भैया 2 मुही नागिन कैसा होता है? ऐसे लपेटा हुआ, कभी देखो नाग नागिन ऐसे लपेटे रहते हैं ना, ठीक है। सांप सापिन जो भी लपेट लो ऐसे, ठीक है। लपेटा नहीं रहा है, ठीक है, जैकेट पहने ये लिए, लेकिन चलो कोनो बात नहीं, हाथ से करवा देते हैं। ये देखो एक मुही नागिन, ये दूसर का मुही नागिन है ना। तो डीएनए हमारा ऐसा ही होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। सबसे पहले डीएनए 2 धागों से मिलकर बना है, और दोनों धागे कैसे होते? कुंडलित होते। दोनों धागे कैसे होंगे बच्चा? सबसे पहली चीज, डीएनए 2 धागों से मिलकर बना है, और दोनों धागे कैसे होते? द्विकुंडलित होते। दोनों धागे कैसे होते हैं? द्विकुंडलित होते हैं। ये पहली चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहली का चीज बच्चा आपको याद रखना है। डीएनए कैसा है? द्विकुंडलित, यानी 2 धागा से मिलकर बना है, 2 धागा से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है मैम, ये बात हमको समझ में आ गया। अब सवाल है, जैसे शरीर का निर्माण, ए बेटा, जैसे कलुआ के शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिकाओं से। जैसे निधि मैम के घर में जो दीवार बना है, उस दीवार का निर्माण किससे हुआ है? तो दीवार तो भैया बहुत चीज से बनता है, ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, चुन्ना, पुट्टी, बहुत सारे चीज होते हैं जो दीवार बनाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईटा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, शरीर बना है कोशिका से, कोशिका से। दीवार बना है ईटा से, दीवार बना है ईट से। वही तरह अगर पूछा जाए डीएनए का धागा किस चीज से बना है, डीएनए का धागा किस चीज से बना है, तो क्या बोलोगे? डीएनए के धागा का निर्माण हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए के धागा का निर्माण हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। किस चीज से? न्यूक्लियोटाइड से। जैसे बहुत सारी कोशिका मिलती है तो क्या कहलाता है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। वही तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये बच्चा आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहाँ तक हमारा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या आपको हमारी बात यहाँ तक समझ में आ गया? माटी से भी मैम दीवार बनता है, बिल्कुल खुशी कुमारी, बिल्कुल ठीक है। तुम नाग मैं नागिन, मधु सिंह के को बोल रही हो जी? हैं मधु अपने आप को पहचान ली, हम नेवला है, नेवला, ठीक है, नेवला समझ लाओ, ठीक है। तुम नाग नागिन यहाँ पे अगर नाचोगी ना बिन बजा बजा के, तो हम नेवला की तरह तुमको खा जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक, ठीक है। अभी चुपचाप से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या बताया? डीएनए का धागा न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बना है? जैसे हमने कहा दीवार ईटा से मिलकर बना है, ईटवा कौन चीज से बनता है? तो माटी से बनता है ना। ईटवा कौन चीज से बनता है बच्चा? मट्टी से न बनता है, मिट्टी से न बनता है। वही तरह हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा डीएनए 2 धागा से मिलकर बना है। डीएनए का धागा खूब सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड किस चीज से मिलकर बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीज क्या है बच्चा? तो याद रखना, पहला चीज, पहला का नाम है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर नाम से। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यही नाम ना है।
इससे याद रखना है, ठीक है। डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। दूसरा, शुगर के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। डीएनए में और क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, फॉस्फेट पाया जाता है। देखो डीएनए का जो ये धागा है, ये धागा बच्चा कई सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। देखो इस तरह से, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या किए हैं, डीएनए का एक पूरा धागा बना है। इसीलिए डीएनए के धागे को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड हमने कहा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या था, याद रखना, इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। आरएनए में ये नहीं होता, आरएनए में केवल राइबोज शुगर होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस समूह का है, पेंटोज शर्करा का प्रकार है, ठीक है। पेंटोज शर्करा मतलब 5 कार्बन वाला, ठीक है। पेंटोज शर्करा का ही एक रूप है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, इस तरह से सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये, ठीक है ना। पेंटोज शर्करा दिख रहा है, पेंटोज शर्करा, हाँ। अब देखो इसको समझो एक बार, यहां पर भी रुको, यहां पे बनाकर तुमको दिखाते हैं। इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके दूसरे नंबर पे जो कार्बन है, ठीक है, इसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्यों कहते हैं, रीजन क्या है बच्चा, क्योंकि इसके दूसरे नंबर पर एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है। लिखे कैसे, चलो ये आता नहीं है तो लिखने देने ज्यादा, पता है कंफ्यूज हो जाओगे तो, ठीक है। बस याद रखना, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है जो पेंटोज शर्करा का एक रूप है। किसका, पेंटोज शर्करा का एक रूप है, ये आपको याद रखना है। किसका रूप है, पेंटोज शर्करा का एक रूप है। क्लियर है, बोलो बोलो, क्लियर, ओके, ठीक है। सभी लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। पहला होता है प्यूरीन परिवार का, और दूसरा होता है पिरामिडीन। अब इसको समझते हैं, इसमें कौन कौन आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन बेस बच्चा याद रखना 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन में आता है 2 नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसको हमने ट्रिक से याद करवाया था, फिर से एक बार ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। प्यूरीन का मतलब होता है प्यार से, जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाएगी, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। देखो भैया, हमारे यूपी बिहार में ना गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं होता, हमारे यहाँ सीधा होता है मेहरी, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई यूपी बिहार की लड़की, यूपी बिहार वाले ज्यादातर हम देखे कि यूपी बिहार में पति को एजी कहा जाता है ना। तो भैया प्यूरीन में कौन आएगा, एजी। प्यूरीन में कौन आएगा, एजी। ए फॉर हो जाएगा आपका एडिनिन, और जी फॉर हो जाएगा गुआनिन, ठीक है। जी फॉर हो जाएगा गुआनिन, ये आपको याद रखना है। अब पिरामिडिन परिवार में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, है ना। पिरामिडिन परिवार में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, कट, CUT, ठीक है। सी फॉर हो जाएगा साइटोसिन, यू फॉर हो जाएगा यूरासिल, और टी फॉर हो जाएगा थाइमिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बच्चा आपको याद रखना है। हमने क्या बोला, हमने कहा नाइट्रोजन बेस बच्चा आपके होते 2 तरह के, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन में आएगा एजी, एडिनिन और गुआनिन। पिरामिडीन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। मैम एजी, हाँ तो एजी क्या है, ठीक है। बाबू जानू कहने में बिल्कुल भी कौनो प्यार नहीं है जो प्यार एजी में दिखता है, ठीक है। एजी में कितना प्यार है, बताओ कितना प्यार से लड़कियां बोलती एजी, सुनता नहीं, ए फॉर अब, जी गधा है, कितना प्यार से गधा बोलती हैं, है ना। लड़कों लोगों को बुरा भी नहीं लगता और गधा हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्यार है, बाबू सोना में कौनो प्यार है जी, है बकवास है। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर गुआनिन, ठीक है। और जितनी बायो की लड़कियां वो तो एजी ही बोलना, ठीक है। कोई पूछे एजी का मतलब, कहना हमारी निधि मैम बोली ए फॉर एडिनिन, जी फॉर गुआनिन। हम हमेशा बायो पढ़ते रहते हैं, इसीलिए हम हमेशा एजी बोलेंगे। अब पिरामिडिन बड़ा शब्द है, पिरामिडिन बड़ा शब्द है, तो बड़ा शब्द को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, और छोटा करने के लिए क्या करते हैं, काट देते हैं। कोई बड़ा शब्द को बच्चा छोटा करने के लिए क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और काटने को कहते हैं कट। इसीलिए पिरामिडिन में कौन सा नाइट्रोजन बेस आएगा, कट।
साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। अब इन पांचों में से डीएनए में कौन सा पाया जाता है? तो डीएनए में बच्चा बता दे आपको, डीएनए में पाया जाता है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल नहीं पाया जाता। याद रखना, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता, बल्कि यूरासिल आरएनए में आपको मिलेगा। ठीक है, डीएनए के अंदर बच्चा यूरासिल आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चा याद रखना है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आएगा एजी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आएगा 3 साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन। यूरासिल को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल आरएनए में पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन। चलो, अब यहां पर ये तो हमको समझ में आ गया, ये तो बच्चा हमको समझ में आ गया। तीसरा का चीज होता है फॉस्फेट। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। इस फॉस्फेट पे बच्चा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऋणावेशित होता है। ठीक है, इसी के कारण हमारा डीएनए पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव। अगर क्वेश्चन आए डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। डीएनए कैसा होता है बच्चा? नेगेटिव होता है। जय हिंद बोल दीजिए मैम। जय हिंद बच्चा, जय हिंद, भारत माता की जय। खुश? चलो यहां पर आओ। ठीक है, फॉस्फेट में बच्चा याद रखना, फॉस्फेट के कारण डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, इसी वजह से हमारा डीएनए नेगेटिव होता है। इसी कारण डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और डीएनए प्रकृति में अम्लीय होता है। और क्या याद रखना है? डीएनए प्रकृति में कैसा होगा? अम्लीय, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति में अम्लीय होता है। डीएनए प्रकृति में अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए। ठीक है, बोलो बोलो सभी लोग फटाफट से, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है मैम, आपके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। तो बेटा तो हमारा एटीट्यूड देखे आए लोग, हमारा एटीट्यूड तो इतना है ना कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो हम कम से कम 6-8 का 3 साल तक किसी से बात नहीं किए, 3 साल तक बोलबे नहीं किए, 3 साल के बाद बोलना स्टार्ट किए। इतना एटीट्यूड था मेरे अंदर। सोचो बचपन में जब इतना एटीट्यूड था तो अब कितना होगा। एटीट्यूड का बात करते हैं, नालायक। चलिए यहाँ आइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? डीएनए में क्या क्या चीजें पाया जाता है, ये सबको समझ में आ चुका है। आगे की तरफ देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। डीएनए के बारे में सारा चीज पढ़ाएंगे। डीएनए 2 लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। डीएनए में क्या होता है? 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ लंबी श्रृंखला वाला धागा होता है, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसमें 5 कार्बन वाला शर्करा पाया जाता है, जिसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं। और इसमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है, जिसके कारण हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है। एक और चीज बच्चा याद रखना, डीएनए में 2 धागे हमने बोला ना, दोनों धागे प्रति समांतर होंगे। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर का मतलब क्या होता है? प्रति समांतर का मतलब होता है बच्चा ऐसे। ठीक है, अगर एगो का मुंह इधर जाएगा तो एगो का इधर जाएगा, है ना। डीएनए का भैया क्या, डीएनए के दोनों धागे कैसे होते? प्रति समांतर होते। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे कैसे होंगे मेरे दोस्त? प्रति समांतर होंगे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तुम निकल लो, है ना बच्चा, आप निकल लो। ठीक है, आप गलत क्लास में आ गए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप गलत क्लास में आए हो। उर्दू का क्लास चल रहा है बेटा, आपको कब वो समझ नहीं आएगा, जाइए। ठीक है, डीएनए के 2 धागे हैं, दोनों धागे कैसे होंगे? प्रति समांतर। यानी एक धागा अगर 3 से 5 की तरफ है तो दूसरा धागा किधर होगा? 5 से 3 की तरफ। ठीक है, अगर एक धागा 3 से 5 की तरफ है तो दूसरा धागा किधर होगा? 5 से 3 की तरफ होगा। इसी को प्रति समांतर कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? प्रति समांतर कहते हैं। दोनों धागा एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोनों धागे कैसे होंगे बच्चा? दोनों के दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना, एक दूसरे के विपरीत होंगे। बताओ क्लियर है? जी मैम, है ना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बच्चा, फिर आ जाओ। ठीक है, डीएनए में हमने कहा डीएनए का ये धागा किस चीज से? 3 चीजों से मिलकर बना है। यहां पर हमारा शर्करा है। ठीक है, शर्करा का एक सिरा,
शर्करा का एक सिरा बच्चा नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ठीक है, शर्करा और नाइट्रोजन बेस के बीच में शर्करा प्लस नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं? तो याद रखना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शर्करा और फॉस्फेट, ठीक है, उसका एक सिरा फॉस्फेट से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ता है? फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड द्वारा, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड द्वारा, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा बीच में से मान लो ये शरीर है ना, एक तरफ ई हाथ है एक तरफ ई हाथ है। ठीक है, 2 हाथ है ना बच्चा, तो इसको याद रखना है। इस तरफ जुड़ा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, इस तरफ जुड़ा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, इधर से वो देखो ये हम बीच में शर्करा है। ठीक है, एक तरफ हम शर्करा क्या किए हैं? नाइट्रोजन बेस से जुड़े हैं। एक तरफ शर्करा नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। एक तरफ शर्करा फॉस्फेट से जुड़ा है। किससे? फॉस्फेट से। कौन से बॉन्ड द्वारा? कौन से बॉन्ड द्वारा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। तो क्लियर है, एक तरफ नाइट्रोजन बेस से, एक तरफ फॉस्फेट से, एक तरफ नाइट्रोजन बेस से, एक तरफ फॉस्फेट से। आप लोग भी भैया डांस कर करके पढ़ सकते हैं। देखो ठंडी का दिन है, गर्मी आ जाएगा शरीर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बताओ दोनों क्लियर है? क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया? ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे शर्करा और नाइट्रोजन बेस कौने बॉन्ड द्वारा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। और शर्करा और फॉस्फेट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं? प्रति समांतर होते हैं। प्रति समांतर मतलब एक 3 से 5 की दिशा में, तो दूसरा 5 से 3 की दिशा में होगा। एक और चीज याद रखना, डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस के बीच में, डीएनए के 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी, नाइट्रोजन बेसेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, डीएनए के दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। डीएनए के 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सभी बच्चों को याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। अब देखते हैं कौन कौन किससे जुड़ेगा। हमने कहा था 2 परिवार, है ना, नाइट्रोजन बेस बच्चा 2 परिवार होते हैं। नाइट्रोजन बेस में 2 परिवार है। एक कौन सा परिवार था? प्यूरिन परिवार। और एक कौन सा परिवार है? पिरामिडिन, है ना, प्यूरिन और पिरामिडिन। अब बात करते हैं डीएनए में प्यूरिन कौन कौन सा पाया जाता है? एजी। आपके एमसीक्यू में आएगा, डीएनए में पाए जाने वाला प्यूरिन नाइट्रोजन बेस कौन सा है? एजी। ठीक है, ये भूलना मत, डीएनए और आरएनए दोनों में ये दोनों तो सेम है। एजी भैया दोनों में पाया जाएगा, डीएनए में भी आरएनए में भी। ये आपको याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है। बताओ क्लियर है? जी मैम। ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर है। आगे की तरफ देखो। ठीक है, प्यूरिन में एजी हो गया। पिरामिडिन में याद रखना है सीटी को याद रखो, टीसी से। ठीक है, टीसी से याद रखना है। देखो अब शादी किसमें होता है? 2 परिवारों के बीच में। आप सबको पता है शादी भैया किम में होगा? 2 परिवार के बीच में होता है ना। लोगों को लगता है कि भैया शादी लड़का लड़की, कई बार लड़कियां बोल देती ना हमारा ब्याह है, ऐसा ससुराल वालों से क्या मतलब है ये? अरे भैया शादी का मतलब है 2 परिवार के बीच में। शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में नहीं होता है, शादी 2 परिवारों के बीच में होता है। तो हम लोगों को ये सोच समझकर आगे बढ़ना होगा कि कुछ भी करेंगे तो 2 परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने परिवार के साथ साथ उसके परिवार का भी सम्मान करना चाहिए। जिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं, आगे चलकर आप लोग भी किसी परिवार से जुड़ोगे। आपको याद रखना है जितना प्यार आप अपने परिवार से करते हो, आपको उतना ही परिवार उससे करना है। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। आप जिसको जितना दोगे रिटर्न में भगवान आपको उतना ही देंगे। ठीक है, आप उसके परिवार को जितना समझोगे उसका परिवार आपको उतना ही समझेगा। ठीक है, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आएगा तो आपके काम का नहीं है। अभी अपने काम पर आते हैं। तो हमने क्या बोला? विवाह 2 परिवार के बीच में होता है। वही तरह प्यूरिन और पिरामिडिन में बॉन्डिंग बनेगा। एजी अपने बीच में नहीं कर सकते, ए किससे करेगा? ए का बॉन्ड बनता है टी के साथ, ए का बॉन्ड बनेगा टी के साथ, और जी का बॉन्ड बनता है सी के साथ। बस यही चीज याद रखना है, यही चीज बच्चा आपको याद रखना है। क्या बोला हमने? कि देखो जो हमारा एडिनिन है
वो हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ए और टी के बीच में कितना होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वहीं पर अगर बात करें जी सी, ठीक है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जी और सी के बीच में क्या होता है? याद रखना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, ए और टी के बीच में डबल और जीसी के बीच में ट्रिपल, कोई भूलेगा नहीं, कोई इसको भूलेगा नहीं बच्चा। अब देखो, अब आ जाओ डीएनए के धागे के बारे में। ठीक है, डीएनए का दोनों धागा कैसा होता है? एंटी पैरेलल, यानी एक अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा? 5। ठीक है, एक 3 से 5 है तो दूसरा 5 से 3 होगा। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। डीएनए के धागे किस चीज से मिलकर बने? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बना है? तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ है नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए के दोनों धागों हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए के दोनों धागों पर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन बेसेस पूरक होने चाहिए। पूरक का मतलब ये देखो, ये हमारे पास डीएनए का 2 धागा है ना। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? तो डीएनए का ए नाइट्रोजन बेस दूसरे तरफ टी से जुड़ा होता है। ठीक है, ए और टी आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। वहीं पर अगर बात करें डीएनए का जी वाला इस तरफ वाले के सी से जुड़ा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, यहाँ पर डबल है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल। ठीक है, तो डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं? पहला चीज प्रति समांतर होते हैं, प्रति समांतर होते हैं, और दूसरा इन पर पूरक नाइट्रोजन बेस होता है। यानी अगर इधर ए है तो इधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा। ठीक है, पूरक नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, पूरक नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है। इसके बाद बता दे, यह घुमावदार होता है। ये कैसा होता है? कुंडल के समान घुमा हुआ। यह कुंडल के समान घुमा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें आपको बताएं। देखो, डीएनए के दोनों धागे प्रति समांतर है, डीएनए के दोनों धागों पर नाइट्रोजन बेसेस पूरक होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, डीएनए का दोनों धागा अगर एक 3 से 5 है तो दूसरा किधर होगा? 5 से 3 होगा। दूसरा बच्चा 5 से 3 होगा, ये सबको पता है। अब देखो, डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी है ना, ये हमारे पास डीएनए का 2 धागा है ना, इनके बीच की दूरी कितना होगा? डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी। ठीक है, डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉम। डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी 20 एंगास्ट्रॉम होता है। इसके बाद हमने कहा डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं? धागा बनाते हैं। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी होती है? डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? ये आपका सवाल है ना। डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगास्ट्रॉम, है ना, 3.4 एंगास्ट्रॉम, ये आपको याद रखना है। और डीएनए के पूरे एक कुंडलन का लंबाई, डीएनए के पूरे एक कुंडलन का लंबाई 34 एंगास्ट्रॉम होता है। 3 चीजें याद रहेंगी। डीएनए के 2 सिराओं के बीच की दूरी 20 एंगास्ट्रॉम, डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगास्ट्रॉम, डीएनए के पूरे एक कुंडलन की दूरी 34 एंगास्ट्रॉम। ठीक है, डीएनए के एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन बेस आने चाहिए? ठीक है, एक कुंडलन का मतलब पूरा, ये एक चक्कर, इसको एक घुमाव कहते हैं। ठीक है, डीएनए के एक घुमाव में कितने न्यूक्लियोटाइड आने चाहिए? 10। ठीक है, डीएनए के एक घुमाव में 10 आने चाहिए। 1 2 3 4, ये 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, डीएनए के पूरे एक घुमाव में 10 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के बीच में 10 नाइट्रोजन बेस या 10 न्यूक्लियोटाइड लिख सकते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड आने चाहिए। ठीक है, ये बच्चा आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए का निर्माण, अब बात करते हैं डीएनए बनता कैसे। ठीक है, कुछ चीजें याद रखना।
डीएनए बनता कैसे है पहले ये जानो, ठीक है। डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में। एक चीज याद रखो, डीएनए कोशिका के केंद्रक में बनता है और केंद्रक में ही पाया जाता है, ठीक है। डीएनए का निर्माण कहाँ होगा? तो याद रखना, डीएनए का निर्माण कोशिका के केंद्रक में होगा और केंद्रक में ही पाया जाएगा, ठीक है। केंद्रक में होगा और केंद्रक में ही पाया जाएगा, ये और कहीं नहीं होगा, है ना, ये और कहीं नहीं होगा। केंद्रक में बनेगा और केंद्रक में ही पाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया हम बने कहीं पाए कहीं गए, ना, ये केंद्रक में बनेगा, केंद्रक में पाया जाएगा। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। ये द्विकुंडलित होता है, दो धागों से मिलकर बना होता है। अब एक और चीज बता दे, एक और चीज, मोती का माला देखियो, मोती के माला में क्या होता है? मोतियां आपस में मिलती हैं और क्या बना देती हैं? माला, ठीक है। मोतियां आपस में मिलकर क्या करती हैं? माला बना देती हैं। मोतियां आपस में मिलकर क्या बना देती हैं बेटा? माला बना देती हैं। वही तरह डीएनए का जो धागा होता है ना, डीएनए का धागा एक केंद्रक के अंदर लगभग 2.2 मीटर, हमारे शरीर में इतना डीएनए है, हमारे शरीर में इतना डीएनए है, इतना डीएनए है कि हम यहाँ से भैया चांद का ना 3-4 चक्कर लगाकर वापस आ सकते हैं। अब कहोगे मैं क्या मजाक करती हो, आप हो ना बड़ी मजाक किया हो, हैं? मजाक कहे करेंगे जी, हैं? मजाक करेंगे तुमसे? सच्चाई बता रहे हैं, झूठ नहीं। हमारे शरीर में इतना डीएनए है ना बेटा, हम लोग चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे तब वो डीएनए बच जाएगा। कहोगे मैम इतना डीएनए हमारे शरीर में कैसे? तो पतंग उड़ाए हो कि नहीं? पतंग जब उड़ाते हो तो परेतिया में मंझा होता है, इतना रेशम होता है कि हम लोग कितना ऊपर तक लेकर चले जाते हैं, है ना। और इतने छोटे से परेती में लपेटा होता है हमारा मांझा, रेशम धागा लपेटा होता है। सेम उसी तरह से हमारे शरीर में इतना केंद्रक है लेकिन उसको लपेट कर रखा गया है, ठीक है। डीएनए को, इसी को लपेटने को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। डीएनए को केंद्रक के अंदर फिट करने को ही डीएनए पैकेजिंग कहते हैं और डीएनए पैकेजिंग के द्वारा ही आपके गुणसूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। एक डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? याद रखना, डीएनए का निर्माण करते हैं, है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। क्रोमोसोम का निर्माण किस चीज से होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसीलिए हमको क्या देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? ए बेटा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। आई एम निधि पांडे, आप सभी की अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी। क्या मेरा आवाज आ रहा है? चार्ज होता है हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव, एकदम चकाचक आवाज आ रहा है जी। अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मोबाइलिया फाड़ करके घरवा में घुस जाए तुम्हारे? इतना अच्छा आवाज आ रहा है कि अगल बगल वाले भी सोच रहे होंगे कौन खुरखारिन पढ़ावत थी, है ना। इतना खूंखार आवाज है एकर कि बच्चा रोवे लगे, ठीक है। तो भैया आवाज आ रहा है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम कहा थे, हाँ, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के केंद्रक में। केंद्रक में फिट करने को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। डीएनए को पैक करके हम किस में बदल देते हैं? गुणसूत्र में। गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना, डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हमारा डीएनए किस पर? इस प्रोटीन पर लपेटा होता है। इसीलिए हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा होता है। रीजन यही है क्योंकि डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के प्रति बच्चा अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जानते हैं डीएनए का बनता कैसे, ठीक है। डीएनए बनता कैसे? तो देखो, इसको पढ़ने से पहले दो चीजें याद रखो, ठीक है। डीएनए को पढ़ने से पहले बच्चा दो चीजें याद रखो। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, इसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन, या हिंदी में प्रतिकृतिकरण कहते हैं, या हिंदी में इसको प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेप्लिकेशन क्या है, तो आप बोलोगे डीएनए से डीएनए का बनना, है ना। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृतिकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन
यानी प्रतिकृतिकरण कहलाएगा। अब ये होता कैसे देखो, तो डीएनए का रेप्लिकेशन किस सिद्धांत पर, अर्धसंरक्षी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, याद रखना डीएनए का रेप्लिकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, अर्धसंरक्षी अर्धसंरक्षी सिद्धांत पर आधारित है। अब ये अर्धसंरक्षी सिद्धांत क्या होता है, अब सवाल है ये अर्धसंरक्षित सिद्धांत क्या होता है, तो जरा देखो अर्धसंरक्षित सिद्धांत को समझो, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अर्धसंरक्षित सिद्धांत क्या है, अब जरा इसको देखना होगा। ठीक है, अब मम्मी मान लो मम्मी कपड़ा ले आई, क्या ले आई, एगो पैंट बनाते हैं। मम्मी गई मॉल में से एगो पैंट लेकर आई और एगो शर्ट लेकर आई। ठीक है, ये हमने क्या किया, शर्ट बना लिया। ठीक, ये हमारा शर्ट है। ठीक है, शर्ट ऐसा ही ना होता है बेटा, है ना, तो ये हमारा शर्ट है। ठीक है, कॉलर भी बना देते हैं, ऐसे कॉलर ऐसे। ठीक है, शर्ट बड़ा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मम्मी लेकर आई शर्ट और पैंट। अब हमारे कलुआ और मलुआ दोनों तैयार है ना, कलुआ ये हमारा कलुआ है और ये हमारा मलुआ है, ये हमारा मलुआ है। ठीक है, मम्मी एगो शर्ट ले आई एगो पैंट ले आई और कलुआ मलुआ तैयार है। कलुआ कह रहा है मम्मी हमको नहीं ले आई हो, मलुआ कह रहा है ए मम्मी हमको नहीं ले आई हो। अब मम्मी कह अरे हम तो एक ही को कपड़ा ले आए हैं, आई दोनों के दोनों बनरा तैयार है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बनरा तैयार है दोनों को अगर एगो को देंगे तो एगो रोने लगेगा, हमारे माथे पर चढ़ के तांडव करने लगेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मम्मी लोग बहुत चालाक होती हैं, मम्मी लोगों को पता है बच्चा को कैसे हैंडल करना है ना। मम्मी लोग कहती है जाओ चप्पल पहन के आओ, और तब तक मम्मी फरार हो जाती है मार्केट के लिए, हम लोग चप्पल पहनते ही रह जाते हैं। ठीक, मेरी मम्मी बहुत बार हमको ऐसे की है, हम चप्पल पहन के आते थे तब तक मम्मी गायब। ठीक है, आप लोगों की मम्मी भी कभी ना कभी ऐसा जरूर की है। ठीक है, छोड़ो, मम्मी लोगों जिंदाबाद। आइए आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो कलुआ और मलुआ तैयार है, ये दोनों मांग रहे हैं कि हमको कपड़ा चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए। अब मम्मी फंसी हुई है कि कैसे दोनों को हैंडल किया जाए। तो मम्मी क्या करेंगी बच्चा, सटवा दे देंगी कलुआ को, सटवा दे दी कलुआ को और पेंटवा दे दी मलुआ को, है ना। दोनों को बोली कि एगो तुम नया पहनो और एगो तुम पुराना। ठीक है, कलुआ को शर्ट दे दी, पैंट अपना पुराना पहन लिया, मलुआ को पैंट दे दी, शर्ट अपना पुराना पहन लिया। यानी आधा नया आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना, इसी को कहते हैं अर्धसंरक्षी। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, इसी को कहते हैं अर्धसंरक्षी, जिसमें आधा नया है और आधा पुराना है। सेम वैसा ही हमारा डीएनए के साथ होगा। डीएनए के दो धागे हैं। ठीक है, डीएनए के ये दो धागे इस तरह से जुड़े होते हैं, सबको पता है। डीएनए के दो धागे प्रति समांतर होंगे, एक 3 से 5 की तरफ, दूसरा एक हमारा 3 से 5 की तरफ, दूसरा 5 से 3 की तरफ। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं, 3 से 5, 5 से 3। ठीक है, ये हमारे क्या है, डीएनए के दोनों धागे तैयार है। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे तैयार है। ठीक है, अब इन दोनों को मिल करके एक नया डीएनए बनाना है। ऐसा नहीं कि डीएनए भैया कौन बनाएगा, डीएनए यही बनाएंगे। ठीक है, पुराने वाले से ही नया डीएनए बनेगा। अब सवाल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम एक एंजाइम डालते हैं, सबसे पहले हम एक एंजाइम डालेंगे जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम, जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को काट देता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बच्चा, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2 सहेली हैं, ठीक है, पक्की मित्र, ठीक है, पक्की मित्र समझ में आता है ना, 2 बहुत घनिष्ठ सहेली है, एकदम जिगरी सहेली, मान लो कलुई और मलुई है, उन दोनों को अलग करना है तो क्या करना होगा, फूट डालो राज करो नीति अपनाना होगा। दोनों को कहना होगा अरे तोरे बारे में ना कलुई ऐसे कहत रही है मलुई, मलुई को कहना पड़ेगा ए मलुई तोरे बारे में कलुई ऐसे कहत रही है। अब दोनों क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, बस दोनों टूट गई, दोनों का रिश्ता खत्म, है ना। उसी तरह से डीएनए के दोनों धागों को कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के दोनों धागों को कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमको इन दोनों को अलग करना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लाएंगे किसको, हेलिकेज एंजाइम। जैसे ही एंजाइम डालोगे डीएनए के दोनों धागे इस तरह से टूट करके अलग हो जाएंगे, एक अलग हो जाएगा एक अलग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, डीएनए के दोनों धागों को हेलिकेज एंजाइम द्वारा तोड़ेंगे। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम द्वारा क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो चुका।
उसके बाद क्या होगा, सेकंड में प्राइमर जुड़ेगा, सेकंड में क्या होगा, प्राइमर जुड़ेगा, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, एक नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, और फोर्थ में दो समान डीएनए बनकर तैयार हो जाएंगे। अब समझो, ठीक है, हमारे डीएनए के दोनों धागे अलग हो चुके, ठीक है। अब हमारा नया धागा बनेगा। अब हमारे ये एक ऊपर की तरफ धागा है जो 3 से 5 की तरफ है, एक नीचे की तरफ है जो 5 से 3 की तरफ है, ठीक है। हमेशा जो नया धागा बनता है वो 5 से 3 की तरफ बनता है ना, इस तरह से हमारा क्या हुआ, नया धागा बनेगा। ऊपर वाला जो है जिसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ऊपर वाले को कहेंगे बच्चा लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जो हमारा 3 से 5 की तरफ है। नीचे वाला कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड जो 5 से 3 की तरफ है। अब देखो डीएनए का जो नया धागा है वो बनाएगा कौन, सबसे पहले याद रखना हमारा प्राइमर आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, प्राइमर आके जुड़ेगा, ठीक है। कौन जुड़ेगा बच्चा, प्राइमर आके जुड़ेगा। प्राइमर का मतलब होता है जिसको देखकर हम अपना काम करेंगे, ठीक है, जिसको देखकर हम अपना पूरा काम करेंगे। मतलब क्या, अगर आपको हम कह दिए कि ये पेन बनाना है, ठीक है, आपको हमने कहा कि भैया ये पेन बनाना है, तो आप कहोगे ना मैडम सिखा तो दो ये पेन कैसे बनेगा, है ना, पहले हमको एगो बना कर दो फिर हम न बनाएंगे, ऐसे ही ना करते हो जी। अगर आपको हम कह दिए कि तुमको कबूतर बनाना है तो पहले क्या कहोगे, ठीक है, पहले क्या कहोगे बच्चा कि हमको एक कबूतर का ड्राइंग दीजिए फिर हम बना के बताते हैं, है ना, फिर हम बना के बताते हैं, यही ना कहोगे। सेम उसी तरह से डीएनए को बच्चा एक नया धागा बनाना है तो उसको क्या चाहिए, प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर जुड़ेगा, प्राइमर जुड़ेगा। ये प्राइमर क्या करता है, प्राइमर को देख करके, प्राइमर जब जुड़ जाएगा तो हमारा एक एंजाइम काम आता है डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम का नाम याद रखना डीएनए पॉलीमरेज। यही डीएनए का नया धागा बनाएगा, है ना, यही डीएनए का नया धागा बनाएगा। नया धागा हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनता है, 5 से 3 की दिशा में हमेशा क्या होगा, नया धागा बनेगा। तो देखो लीडिंग स्ट्रैंड लगातार बनाता है जबकि लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनाता है, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड क्या करेगा, टुकड़ों में नए धागे को बनाएगा। इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, पहले स्टेप में क्या हो गया बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया दोनों धागों का। टूटने के बाद दोनों धागे अलग हो गए, ठीक है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों से क्या हो गया, प्राइमर जुड़ गए। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर, ठीक है, डीएनए के दोनों धागे हैं ना, एक का नाम लीडिंग जो हमारा 3 से 5 की तरफ है और जो 5 से 3 की तरफ है उसका नाम लैगिंग पड़ेगा, ठीक है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड दोनों से प्राइमर जुड़ जाएगा, दोनों से प्राइमर जुड़ जाएगा, ठीक है। प्राइमर के जुड़ने के बाद क्या होगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो नया धागा बनाएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की दिशा में नया धागा बनाना शुरू करेगा, 5 से 3 की दिशा में नया धागा बनाना शुरू करेगा, नया धागा बनाना शुरू करेगा, नया धागा बनाना शुरू करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, फिर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों से प्राइमर जुड़ जाएगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 की दिशा में नया धागा बनाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड पर लगातार नया धागा बनता है। चौथा पॉइंट याद रखना, लीडिंग स्ट्रैंड लगातार, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड लगातार 5 से 3 की दिशा में नया धागा बनाएगा, 5 से 3 की दिशा में एक नया धागा बनाएगा, एक नया धागा बनाएगा। जबकि जो नीचे वाला है हमारा धागा जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं वो टुकड़ों में बनाएगा। पांचवा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में नए धागे को बनाएगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में नए धागे को बनाएगा, नए धागे को बनाएगा, है ना, ये आपको याद रखना है। बाद में, ठीक है, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। कितना पॉइंट हुआ, 5। छठा पॉइंट, इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, जो टुकड़ा बन रहा है ना, जो टुकड़ा बन रहा है बच्चा, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं,
ठीक है। बाद में इन टुकड़ों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़, जैसे कुछ टूट जाता है, ठीक है, कुछ टूट जाता है, तुम लोग बोलोगे दिल टूट जाता है, आपका तो बस दिल वे टूटता है तुम लोगों का भैया पता नहीं कैसा कच्चा मिट्टी का तुम्हारा दिल है कि हर दिन टूट जाता है। तनी दिल को संभालो जी, है ठीक है। और खासकर लड़का लोग है ना, लड़का लोगों का भैया दिल कब वो प्राइवेट नहीं हो सकता उनका दिल पब्लिक है, पब्लिक मार्ग, पब्लिक संपत्ति। आइए और जाइए, ठीक है, आपका मन रहने का तो रहिए, ठीक है। लड़कों के दिल का सिंपल सा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इनका दिल कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकता है। चलिए हम दिल पर नहीं थे, हम कहाँ पे थे जी, हाँ जोड़ने पर थे, ठीक है। तो कुछ भी टूटता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ भी टूटता है बच्चा तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना हम इस्तेमाल करते हैं गोंद का, ठीक है। कुछ भी टूटेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, गोंद का इस्तेमाल करेंगे ना जोड़ने के लिए। सेम उसी तरह से बच्चा याद रखना है ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए, है ना, ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइगेज एंजाइम का, ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है बच्चा, वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करेगा। तो नेक्स्ट यही लिख देना, ठीक है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम, इन टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज एंजाइम है। इन टुकड़ों को जोड़ने वाले एंजाइम को, इन टुकड़ों को जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। लाइगेज एंजाइम कहते हैं, लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी खंड, और इन टुकड़ों को जोड़ने वाला लाइगेज एंजाइम कहलाएगा। देखो ध्यान से समझो, ये डीएनए के दोनों धागे हैं, ठीक है, दोनों धागे। ऊपर वाला हमारा कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड जो 3 से 5 की तरफ है, और दूसरा वाला हमारा कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड जो 5 से 3 की तरफ है, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो लगातार एक नया धागा बनाएगा, जबकि नीचे वाला टुकड़ों में बनाएगा, ठीक है। बाद में इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाएगा, ये हमारा एक डीएनए कहलाएगा और ये हमारा दूसरा डीएनए कहलाएगा, ये हमारा दूसरा डीएनए। इस तरह से हमारे एक डीएनए से 2 डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा, और डीएनए से डीएनए का बनना, इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण, ठीक है। प्रतिकृतिकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, अर्ध संरक्षी सिद्धांत पर, ठीक है। यानी आधा नया आधा पुराना। इसमें डीएनए का धागा कैसा बनता है, असतत, एक लगातार बनेगा और एक आपका टुकड़ों में बनेगा। टुकड़ों को क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। इन टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, लाइगेज एंजाइम। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला क्या कहलाएगा, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। नया धागा किस दिशा में बनेगा, 5 से 3। ये सारी चीजें बच्चा आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है जो बहुत जरूरी है, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। आरएनए के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में बोले तो अनुलेखन, अनुलेखन कहलाएगा, ठीक है, अनुलेखन कहलाएगा। बताओ क्लियर है, बोलो बोलो, क्या यहाँ तक क्लियर है। मैम बस कीजिए, मैं हार गई। काहे हार गई भैया, अभी तो जीतना है। हम लड़कियां हारने वालों में से है जी, यूपी बिहार की लड़कियां हैं जीतने वालों में से, ठीक है। यूपी बिहार की लड़कियां किसी से हारती हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। मैम अब थोड़ा सा मोटा हो जाइए। क्यों मोटा हो भैया, भैया शरीर में मांस हो या ना हो, जुबान में वजन होना चाहिए, है ना। अगर किसी को दूध फेंक कर मारेंगे ना तो सामने वाला तिलबिला जाए, ऐसा दम होना चाहिए, ठीक है। तो अंदर भले वजन ना हो, जुबान में वजन होना चाहिए कि ऐसा बोलो ना कि सामने वाला छलबला जाएगा, सुन के उसको मिर्ची लग जाए, ठीक है। और वो निधि मैम के पास है, ठीक है। तो हमें मोटा नहीं होना है। चलिए अब यहाँ पर आइए, ठीक है। डीएनए का महत्व क्या है, डीएनए बच्चा हमारे लिए बहुत जरूरी है। डीएनए ही है जो आनुवांशिकता का आधार है। डीएनए की वजह से ही आंखों का रंग, ऊंचाई, त्वचा का रंग, जितने भी माँ बाप के लक्षण है वो बच्चे में आता है, ठीक है, वो बच्चे में आता है, ठीक है। रोग निदान डीएनए से बच्चा हम क्या कर सकते हैं, अपराधियों का पता लगा सकते, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग आ जाते, कहते हैं, जब कोई बहुत अमीर आदमी होता है वो मर जाता है तो आधे लोग निकल आते हैं, अरे ये मेरे पिताजी हैं, मैं
मैं उनका बच्चा हूं, तो भैया कैसे पता चलेगा तुम उनके सच में बच्चे हो कि नहीं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। ठीक है, दो डीएनए का आपस में तुलना करके हम उनके बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि सच में उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। डीएनए का जैव प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होता है। डीएनए का इस्तेमाल करके हम बच्चा क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार के, ठीक है, याद रखना, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में यानी डीएनए में बदलाव करके हम उससे वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, चावल, नॉर्मल चावल पहले खा रहे थे, अब हम लोग विटामिन ए से भरपूर गोल्डन राइस खाते हैं। ठीक है, हमारा भेड़, हमारा हिसर डेल भेड़ हो गया, आपका डॉली भेड़ हो गया, ये हमने क्या किया है? आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करके बनाया है। ठीक है, रोजी गाय हो गया, ये गाय के अंदर हमने क्या किया? उसके जीन में परिवर्तन कर दिया है। हमने बीटी कपास का निर्माण किया, कपास के पौधे में बीटी जीन डाल दिया है। तो आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करके हम वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते। तो डीएनए बहुत जरूरी है, जैव प्रौद्योगिकी में भी इसने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ये सभी को याद रखना, और यहां पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के क्लास में, सुपर डुपर क्लास में मैंने कोशिश किया है डीएनए के बारे में हर एक पॉइंट डिस्कस करने का। अगर इतनी चीजें आपको पता है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, तीनों चीज बच्चा एक वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, हम अगली क्लास में बच्चा आखिर डीएनए से डीएनए कैसे बनता है अभी पढ़ाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना, तुमको पता है, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान। बार बार एक ही चीज पढ़ने से वो चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, वो चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। तो हम एक और क्लास लाएंगे जहां पर डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक और क्लास लाएंगे जहां पर उसी क्लास में, एक ही क्लास में तीनों पढ़ाएंगे। ठीक है, उसी क्लास में डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम तीनों चीजों को एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो कमेंट में लिखना, अगर आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन तीनों एक ही वीडियो में कवर कर दे, तो आप सभी लोग लिख देना कि मैम ये वाला क्लास लेकर आओ। ठीक है, ये वाला क्लास लेकर आओ, हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करो बच्चा, जल्दी जल्दी। जितने भी लोग देखत हैं सभी लोग कृपया करके शेयर करत हैं। ठीक है, तनी सा शेयर कर दीजिए, तनी सा लाइक कर दीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट अपनी बहन के साथ ऐसे ही बनाए रखिए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कोई गलती हो जाए तो माफ करे। ठीक है, हमको मेरी गलती बताए, हम अपना गलती सुधारेंगे, क्योंकि जीवन में बच्चा अपना गलती मानने ना गलत नहीं है। अगर आप गलती करते हो तो आप गलती मान लो। ठीक है, अगर हमसे गलती हुआ है तो हम अपना गलती मान लेंगे कि हाँ हमसे यहाँ पे गलती हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, जहां पर इसी तरह से एक शानदार टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। और हाँ, ठीक है, ए बेटा, रात में किसी से बतियाना का जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने अपने जितने भी लोग हैं जिनसे भी रात में बात होता है, मैसेज करके कह दो कि जब तक हमारा एग्जाम चलने वाला है तब तक कौनो मैसेज नहीं। अब ठीक है, एग्जाम के बाद बात होगा, ए टाइम कौनो बात नहीं होगा। ठीक है, और पता नहीं कैसे निकल चूहा लोगों को लड़की मिल भी जा रही है, हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है इन सबको मिल कैसे रही है। शकलवा नहीं देखती है सब क्या जी हैं? ये सब पढ़ नहीं रहे हैं, ये जो पढ़ता नहीं है उसको लड़की कैसे मिल जा रही है? हमको बहुत बहुत सोच में हम पढ़े हैं, बहुत सोचने वाली बात है कि इन सबको तो मिलना ही नहीं चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए इन सबको देखते ही। देखो, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है लड़का, उसको तो सीधे ब्लॉक लिस्ट में डालो। ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो भैया बहनी हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कृपया करके ब्लॉक कर दीजिए। सीधे एग्जाम के बाद अनब्लॉक करना, तब तक के लिए ब्लॉक, तब तक के लिए सिर्फ निधि मैम को हर जगह से अनलॉक करिए। डीपी में हर जगह पर सिर्फ निधि मैम का फोटो, निधि मैम का क्लासेस हर जगह लगा के रख दो। ठीक है, सुबह उठो निधि मैम का क्लास, रात को सुतो निधि मैम का क्लास। ठीक है, कौनो आपको बायो में 90+ लाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। बाय बाय, गुड नाइट।